दोस्तों, पेश है परिवार नियोजन अभियान की तीसरी कड़ी। नमस्ते, आदाब साथियों। हम हाजिर हैं परी और रेखा की कहानी की तीसरी कड़ी के साथ। आइए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे कहानी सुनते हैं। रेखा की बातें सुनकर परी सोचने लगी कि एक 16 साल की लड़की ससुराल में आकर 1 साल के अंदर ही जब माँ बन जाती है तो उसे कैसा लगता होगा। परी ये सोच ही रही थी कि वहाँ अमन आ गया। क्या बात है परी, जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुम कुछ खोई खोई और उदास रहती हो। हमें बताओ, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? परी हिम्मत जुटाकर बोलती है, क्या आप हमें लेकर एक सुंदर संसार का सपना देखते हैं? अमन बोलता है, बिल्कुल देखते हैं ना। हम साथ में खुश रहेंगे, अच्छे से हमारा परिवार चलेगा, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी हमारे आंगन में, फिर बच्चे बड़े होंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ये सब। परी ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, तो इसके लिए हमको उतने पैसे भी तो जमा करने होंगे ना, ताकि बच्चों का ध्यान हम सही से रख पाएं। अमन बोला, तुम खर्चे की चिंता मत करो, वो सब वक्त के साथ साथ चलता रहेगा। इस पर परी अमन को बोलती है, इसी बात से तो हमें घबराहट होती है। आपने तो हमें बताया नहीं, पर हमको रेखा भाभी से पता चला कैसे उनका पहला बच्चा कमजोरी के चलते गुजर गया। कहीं हमारा भी? अमन थोड़ा गुस्से से बोलता है, कभी नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा परी। वो एक हादसा था, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा। परी समझ गई कि अमन को अपनी बात समझाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो बोली, जी वो हादसा नहीं था। एक 16 साल की लड़की का शारीरिक विकास ऐसा नहीं होता कि वो माँ बन पाए। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कई बार इसके बावजूद बच्चा बच जाता है, लेकिन माँ और बच्चे दोनों के शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अभी से तय कर ले, 3 साल से पहले हम भी अपना पहला बच्चा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से समझ ले, थोड़े पैसे इकट्ठा कर ले, फिर जाकर हम हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे, ताकि हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। अमन पल भर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, परी हम समझ रहे हैं कि ये सब बातें तुम हमारी भलाई के लिए बोल रही हो, लेकिन 3 साल तक अगर हम पहले बच्चे के लिए इंतजार करेंगे तो समाज क्या कहेगा? हमें नहीं लगता कि इतनी देर करना सही होगा। परी अमन को बोलती है, हम भी आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमेशा होता आया है वही सही है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। दहेज प्रथा, बेटियों की बहुत कम उम्र में शादी, ये सब अभी बदल रहा है ना धीरे धीरे। किसी ने तो शुरुआत की होगी इन बदलावों की। आप आराम से खुद ही सोचिएगा पहले, एक छोटा सा परिवार, 2 बच्चे जिन्हें हम सही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाएं, वो बेहतर है, या फिर एक ऐसा परिवार जहां बच्चों में अंतर ना हो, कई सारे बच्चे हों और उनको सही पोषण और शिक्षा ना मिल पाए। इतना बोल के परी अमन के लिए खाना लाने रसोई में चली जाती है। वहाँ रेखा अपनी बेटे के लिए दूध उबाल रही थी। परी को थोड़ा मुस्कुराता देख रेखा पूछती है, क्यों परी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही रौनक है आज तो, क्या बात है? परी मुस्कुराते हुए रेखा का हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी आज हम अपने आप से बड़े ही खुश हैं। आज हमने आपके देवर जी को अपने मन की सारी बात बता दी। वो थोड़ा हैरान जरूर हुए और शायद सोच में पड़ गए होंगे कि हम कैसी बातें बोल रहे हैं उनको, पर हमें उम्मीद है वो हमारी बातों को जरूर मानेंगे। लेकिन दीदी, आपसे एक और मदद चाहिए हमें। रेखा परी के बातों से बहुत खुश होती है और पूछती है, कैसी मदद चाहिए? परी बोलती है, आप जरा गांव की आशा दीदी का पता दीजिए ना, हम उनसे जाकर गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। रेखा ये सुनकर और भी खुश होती है और बोलती है, आशा दीदी को कल घर पर ही बुला लेते हैं, तब बात कर लेना। अब चलते हैं, नहीं तो ये दूध ठंडा हो जाएगा। तो साथियों, अब आशा दीदी से रेखा और परी की क्या बातचीत होती है वो तो हम अगली कड़ी में ही सुनेंगे। लेकिन तब तक आप हमें बताइए कि परिवार नियोजन, बच्चा कब करना है, कितने बच्चे करने हैं, क्या इस तरह की बातें और चर्चा आप अपने पति से करती हैं? अगर नहीं तो क्यों?
क्या आपको नहीं लगता कि अपने परिवार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक पति और पत्नी को आपस में ये सब चर्चा करनी चाहिए? क्या शादी के बाद आप पर भी पहले बच्चे के लिए तुरंत दबाव डाला गया था? रेखा और परी की तरह अगर आप भी इन सब अनुभवों से गुजरी हैं, तो अभी दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बातें। हम आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।